मैडम रिया चक्रवर्ती हैं, इनका तो कल इनके एक मित्र हैं, उनके साथ फोटोग्राफ में ये बहुत सुर्खियों में रही। राजीव लक्ष्मण, उनके साथ उनकी फोटोज थी, वो मिले थे और वो फोटोज में कई तरीके का उन बवंडर मचा दिया पूरे सोशल मीडिया में। शाम आते आते राजीव लक्ष्मण को वो फोटोग्राफ्स डिलीट करनी पड़ी, क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, तो वो एक चीज खत्म हुई। उसके बाद आज हम सुनते हैं चेहरे पिक्चर की नई कहानी, यानी कि चेहरे पर चेहरे लगा करके, कुछ चेहरों को छुपा करके चेहरे को हमारे सामने लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, बाकायदा पूरी पैकेजिंग हो रही है। जहां तक बिग बी का सवाल है, अमिताभ बच्चन जी का सवाल है, देखिए उन सबका हम सारे लोग सम्मान करते हैं। पहली बात तो मैं उस पीआईएल का सम्मान करती हूं और मैं भी चाहती हूं कि इनकी आवाज, हमारी जो रिंगटोन्स हैं उनसे हटा दी जाए। जो व्यक्ति खुद का अपने कोविड की से सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने घर में मिनी हॉस्पिटल होने के बावजूद, हमें नहीं उनसे कोई सलाह लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट्स वो भेज रहे हैं, इससे दिखता है कि वो कितनी बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, कुड़े हुए हैं और कैसे उनका रिएक्शन आ रहा है। यानी कि आप सही चीज, जो गलत चीज है उसको सही नहीं कर रहे हो, उसके बाद एक चीजें आप ऐसी बोलते जा रहे हो जो शायद उनको शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता, जिस तरीके का उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना करके रखा है। एनीवेज, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे हमको यह पता चल रहा है, हिंदुस्तान की जनता को यह पता चल रहा है कि हम किन लोगों को आइडियलाइज कर रहे थे। मैम, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को सारी चीजों से, अभी आपने देखा होगा कि एनसीबी भी जांच कर रही है और सीबीआई भी लगी पड़ी है, पर यहाँ पे सवाल ये है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि वो क्लीन चिट हो गए, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें हो रही हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर कि अब रिया चक्रवर्ती की फिल्म आ रही है चेहरे, और लोग उसका अभी से बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए शरीन, ऐसा है कि सबसे पहली बात, जो मैडम रिया चक्रवर्ती हैं, इनका तो कल इनके एक मित्र हैं, उनके साथ फोटोग्राफ में ये बहुत सुर्खियों में रही। राजीव लक्ष्मण, उनके साथ उनकी फोटोज थी, वो मिले थे और वो फोटोज में कई तरीके का उन बवंडर मचा दिया पूरे सोशल मीडिया में। शाम आते आते राजीव लक्ष्मण को वो फोटोग्राफ्स डिलीट करनी पड़ी, क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, तो वो एक चीज खत्म हुई। उसके बाद आज हम सुनते हैं चेहरे पिक्चर की नई कहानी, यानी कि चेहरे पर चेहरे लगा करके, कुछ चेहरों को छुपा करके चेहरे को हमारे सामने लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, बाकायदा पूरी पैकेजिंग हो रही है। अब पूरी जो कहानी है इसकी, उसके पीछे ये मैं आपको बताती हूं कि ये मंत्रणा चल रही है फिल्म के मेकर्स की और बिग बी, क्योंकि इसमें रिया चक्रवर्ती है, इमरान हाशमी है और महानायक हैं, जो महानायक कहते हैं। और बाय द वे, वही जिन्होंने जिस ट्वीट में जिस तरीके के शब्दों को लिखा था, उसको पढ़ करके कोई भी आहत हो सकता है। आप सोचो, मैं हिंदुस्तान को याद दिलाना चाहती हूं कि भैया वही अमिताभ बच्चन जी इस पिक्चर के महानायक हैं, जिन्होंने लिखा था कि अक्सर आप पर उंगली वही लोग उठाते हैं जिनकी आपको छूने की कोई औकात नहीं होती। और अब हमें यह याद रखना है कि किसको किसकी औकात कौन बता सकता है। जो जनता को इस तरीके से अपने पैरों पर रखते हैं, दोबारा से समय आ गया है कि उनके चेहरे पे हम जा करके ये बता दें कि आप लोगों की जो भी इज्जत है, औकात है, वो जनता की वजह से है। अब इन्होंने टोटल एक प्लान बनाया है चेहरे पिक्चर को लेकर के। ये प्लान ये है कि उसमें से रिया चक्रवर्ती को जो भी सोशल मीडिया या जहां पर भी उसको प्रचारित करेंगे, रिया का फेस उसमें से हटा देंगे, बिकॉज रिया चक्रवर्ती उस पिक्चर में है, और उसमें इमरान हाशमी एंड अमिताभ बच्चन का चेहरा रहेगा, ताकि लोग उस ट्रैप में पड़ जाए, ताकि लोग उस पिक्चर को देखें। और एक बहुत बड़ा जो खेल चल रहा है वो ये है कि 21 जनवरी को उस जो पिक्चर है उसको लॉन्च करें। और 21 जनवरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है मुझे मालूम है, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत को तो सब पता है, उस दिन हमारे हीरो सुशांत का जन्मदिन है। हम सब के लिए, इस देश के लिए वो बहुत बहुत अहम तिथि है। तो अब आप सोचिए, क्या ये इमोशंस के साथ खेलने वाली बात नहीं चल रही है? क्या ये फिर से हम लोगों के साथ मिल करके एक ऐसा गेम नहीं बनाया जा रहा है कि आप 21 तारीख को चेहरे को रिलीज करोगे, उसके बाद आप लेकर के आओगे, उसमें से एक चेहरा हटा दोगे उस इंसान का जो अभी कंट्रोवर्सी में है, जिसके ऊपर एक एफआईआर है, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, और आप उसके बाद दो लोगों का, इमरान हाशमी एंड अमिताभ बच्चन जी का चेहरा लगा करके हमारे बीच में वो पिक्चर लाओगे, तो क्या सोच रहे हैं कि वो पिक्चर चलेगी? क्या सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता वो पिक्चर देखेगी? कैसे देख लेगी? कैसे मान सकते हैं ये लोग कि हम उस पिक्चर, या हिंदुस्तान की जनता उस ट्रैप में पड़ेगी? एक तरफ ट्विटर हैंडल पे जाते हैं, इतनी डेरोगेटरी शब्दावली, इस तरीके के शब्द मैं बार बार पूछना चाहती हूं। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज के माध्यम से पूछा था कि आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, आप ये तो बता दीजिए कि आपने वो ट्वीट लिखा किसके लिए था, किसकी औकात की आप बात कर रहे थे? आप हिंदुस्तान की जनता की औकात की बात कर रहे हैं? आप सुशांत सिंह राजपूत के जो एसएसआरियन है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके औकात की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो एसएसआरियंस है उन्होंने ही आपसे बार बार ये निवेदन किया था
कि आप हमारे साथ आ जाइए प्लीज और सुशांत के लिए न्याय मांगिए, क्योंकि हमसे ज्यादा तो आप उसको जानते थे, आपकी फ्रेटर्निटी का है, आपके बेटे के जैसा है, आपके पुत्र के जैसा है, आप उसके लिए न्याय मांगिए। नहीं मांगी गई तो ऑब्वियसली उनसे प्रश्न पूछा गया, तो क्या वो औकात आप जनता को दिखा रहे थे? तो अगर वो जनता को आदरणीय बच्चन जी उस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करके औकात बता रहे थे तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केबीसी गिर गया ना धड़ाम से, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा सड़कपति हो गया, तो कोई टेंशन नहीं। अब चेहरे में से बिल्कुल जितने भी नकाब हैं वो परतें हटाई जाएंगी और चेहरे को बिल्कुल सुला दिया जाएगा। और मैं ये निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है वो है बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, वही जनता के हाथ में, क्योंकि जनता को वो करना है जो जनता के पास है। अब इनका सारा जो खेल है वो ये है कि एक तरफ तो जनता को दो उंगली दिखाओ, एक तरफ जनता को बुरी बुरी बातें करो, और दूसरी तरफ प्लान अपना ऐसा बना दो कि उनके सामने अब जा तो नहीं सकते ना हाथ जोड़ करके। अब वो टाइम निकल गया जब हाथ जोड़ करके बोलते थे कि आप लोगों की बदौलत हम चल रहे हैं, आप लोग हमारी पिक्चर देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? अच्छा, इसका चेहरा हटा देते हैं, रिया का चेहरा हटा देते हैं, कंट्रोवर्शियल फेस है, लोग देखेंगे नहीं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, 21 तारीख को रिलीज करते हैं, बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो भी ये प्लान बना रहे हैं वो नहीं चलेगा। और जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, देखिए हम लोगों को उनकी जिंदगी से या जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से पहले कोई उनको जानता भी नहीं था, कोई उनके बारे में बात भी नहीं करता था। और जब भी उनसे कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, जैसे कल वो उनकी जो फोटोग्राफ्स आई थी राजीव लक्ष्मण के साथ, उस पर लोगों ने जब पूछे, एसेसारियंस ने क्वेश्चंस पूछे, लाजमी सी बात है पूछना। शरीन, आप मुझे ये बताइए, जो लोग अभी भी आहत हैं, हम सारे लोग, कि सुशांत गया तो इस दुनिया से कैसे गया? अभी तक सुशांत को न्याय नहीं मिला, अभी तक सुशांत की जो मृत्यु थी, आकस्मिक मृत्यु थी और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की डेथ थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद आप देखते हो कि एक व्यक्ति जो उनके जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, वो मूव ऑन कर गई, तो ऑब्वियसली लोग प्रश्न पूछेंगे। अब उसमें राजीव लक्ष्मण जी ने पता नहीं वो पिक्चर शाम होते होते क्यों हटा दी, मुझे तो समझ में नहीं आया। और उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे जो शब्दों का जो चयन था वो गलत था, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। रिया मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, बहुत समय बाद मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको शुभ इच्छाएं उनके जीवन के लिए प्रेषित करता हूं। नहीं, आप बिल्कुल कीजिए, आपकी मित्र होंगी, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मित्र ही हैं और आप इतने समय के बाद मिलकर एक दूसरे से खुश हैं, तो भाई डिलीट करने की क्या जरूरत है? क्यों डिलीट करना है? आप रहने दीजिए ना, डंके की चोट पे रहने दीजिए। आप क्यों उस प्रेशर को, जो एसेसारियंस का था या हिंदुस्तान की जनता का था, आई वुड से, क्योंकि आज तो हर एक हिंदुस्तान का नागरिक एसेसारियन है ना, तो क्यों आपने वो पिक्चर्स हटाई? आपको उनको रहने देना चाहिए था, आपको उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, और मैं ये जनता को याद दिला देना चाहती हूं कि चेहरे जो है ना वो एक धोखा है, और इस धोखे में, ट्रैप में हमें आना नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि बॉयकॉट करना है और ऐसी हालत कर देनी है इस पिक्चर की। और मैं बोल रही हूं, बिल्कुल बोल रही हूं कि दोबारा से ये लोग, कोई भी हमारे साथ किसी भी प्रकार का अपमानित जो शब्द होता है उसको इस्तेमाल करने की सोचे भी ना। मैम, रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी आपने बात कही, तो रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर लेकर जो एलिगेशन लगाए थे, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा था, कल उस सारी चीज़ों को लेकर भी कोर्ट ने ये मामला सुरक्षित रख लिया था। और इस पे कोर्ट ने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे। देखो, ये बहुत ही जो बात परसों जब ये हियरिंग हुई थी, विकास सिंह जी जब आए थे मुंबई और उन्होंने इस रिप्रेजेंट किया था उनकी बहनों को उस कोर्ट में, आदरणीय हाई कोर्ट में मुंबई के, और जो दोनों जस्टिस थे वहां पर, उन्होंने जो शब्द बोले वो हम सबको एक्चुअली अंदर तक इमोशनल कर गए। वही बात इको करी, वही सेंटिमेंट्स उन्होंने वहां पर बताए जो हम सब फील करते हैं। पर जब आदरणीय कोर्ट से वो आया तो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बात बोली कि सुशांत को देख करके लगता है कि वो कितना सोबर और इनोसेंट व्यक्ति था, है, मैं बोलूंगी। और वाकई सुशांत सिंह राजपूत के जो पर्सोना, जो पर्सनालिटी थी या है, आज भी जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही सीधा, सच्चा, साफ दिल का व्यक्ति था, बहुत बड़े औरे और व्यक्तित्व का व्यक्ति थे। अब सोचने वाली ये बात है कि जब कोर्ट भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, सारे देश जानता है, हम सब जानते हैं, तो सोचने वाली बात यहां पर यह आती है कि जो व्यक्ति इतना पॉजिटिव था, जो इतना इनोसेंट था, जो इतना साफ और सज्जन था, इतना अच्छा था, क्या वो कभी भी किसी भी गलत चीज में पड़ सकता था? क्या वो आत्महत्या कर सकता था? क्या वो इतना कमजोर हो सकता था कि वो आत्महत्या करे? यही प्रश्न है जो वो शब्दों का चयन आदरणीय कोर्ट के द्वारा और दोनों जजेस के द्वारा किया गया है, वो इसी तरफ इंगित करता है शरीर। क्योंकि व्यक्ति की पर्सनालिटी से पता चलता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी सोच किस प्रकार की है। सुशांत की आप स्माइल देखेंगे, $1 मिलियन स्माइल है। उस स्माइल को देख करके कोई भी डिप्रेस्ड, दुखी इंसान वैसे ही खुश हो जाए, खिल जाए। अगर जो व्यक्ति खुद इतना पॉजिटिव,
उसके जीवन में उसके पास सब कुछ, इतना सॉर्टेड, इतना हाईली एजुकेटेड लड़का, आप बोलते हैं कि ये बाइपोलर था और इसने आत्महत्या कर दी। और देखिए जो विषय वहां पर चल रहा था ना कोर्ट में, वो ये था कि रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहनों पर ये इल्जाम लगाया कि दिल्ली बेस्ड एक डॉक्टर से उन्होंने फोन के थ्रू दवाइयां प्रिस्क्राइब करवाई और उन दवाइयों को खाने के बाद उनको एंजाइटी अटैक हुए, एंजाइटी अटैक वो हैंडल नहीं कर पाए और सुशांत ने एंड ऑफ द डे ही कमिटेड सुसाइड। मतलब कि अगर सुशांत ने सुसाइड कमिट करी है, सुशांत हमारे बीच में नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी उनके सिस्टर्स के ऊपर थी। अब मेरा पहला प्रश्न यह है कि भैया अगर आपको यह पता था, आप ये सब जानती थी, तो आपको 90 दिन क्यों लगे वो एफआईआर कराने में? आप उसी दिन 14 जून को ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गई और क्यों आपने वो एफआईआर कराई? आप करा देते। मैम एक लास्ट संदेश उन एसएसआरियंस के लिए क्या देना चाहोगे आप, जिन्होंने इन बॉलीवुड वालों का जमकर बहिष्कार किया है जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं? और आपने ये सारी चीजें भी देखी होंगी मैम कि जितने भी लोगों का आज लोग जमकर बहिष्कार कर रहे हैं वो बौखला से गए हैं। कभी अमिताभ बच्चन उल्टे सीधे ट्वीट करते हैं और ये बोलते हैं कि जब किसी आपको और कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, कल उन्होंने ये कहा था कि जब भी आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो आपका और भी ज्यादा दुश्मन बन जाता है। और उन्होंने एक ट्वीट और किया था, उन्होंने ये कहा था कि लालची के भी कई सारे मायने होते हैं, ऐसे ही कोई लालची नहीं हो जाता। जितनी तरीके से जनता इनका बहिष्कार कर रही है, क्वालिटीन हो या फिर तमाम तरीके से, तो ये लोग इस तरीके से बौखला गए हैं। और यहाँ पर बेबो की तरफ से यानी कि करीना कपूर की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जब से हमारे बीच से गए हैं तब से बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। तो मतलब जितने भी बॉलीवुड वाले हैं उनमें इतनी इस तरीके की बौखलाहट क्यों देखने को नजर आ रही है? श्रेन, बहुत अच्छी सारी चीजें आपने निकाल करके बताई। जहां तक बिग बी का सवाल है, अमिताभ बच्चन जी का सवाल है, देखिए उन सबका हम सारे लोग सम्मान करते हैं। पहली बात तो मैं उस पीआईएल का सम्मान करती हूं और मैं भी चाहती हूं कि इनकी आवाज, हमारी जो रिंगटोन्स हैं उनसे हटा दी जाए। जो व्यक्ति खुद का अपने कोविड की से सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने घर में मिनी हॉस्पिटल होने के बावजूद, हमें नहीं उनसे कोई सलाह लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट्स वो भेज रहे हैं, इससे दिखता है कि वो कितनी बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, कुड़े हुए हैं और कैसे उनका रिएक्शन आ रहा है। यानी कि आप सही चीज, जो गलत चीज है उसको सही नहीं कर रहे, उसके बाद एक के बाद एक चीजें आप ऐसी बोलते जा रहे हो जो शायद उनको शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता जिस तरीके का उन्होंने अपना व्यक्तित्व बना करके रखा है। एनीवेज वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे हमको यह पता चल रहा है, हिंदुस्तान की जनता को यह पता चल रहा है कि हम किन लोगों को आइडियलाइज कर रहे थे। एक्चुअली सच्चाई क्या है? करीना कपूर की जहां तक प्रश्न है, देखो जिस परिवार में इनके बच्चे तैमूर के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखें, उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये कह रही है कि जब से एसएसआर गया है तब से सॉफ्ट टारगेट बन गया है ना बॉलीवुड, इन्होंने तो एक अपने इंटरव्यू में बोला था, मेरे को अभी तक याद है, जब सुशांत सिंह राजपूत की जब की मृत्यु के समय के बाद जब बोला था कि भाई आम जनता ये बोल रही है, तो करीना कपूर ने बड़े चौड़े होकर बोला था, बड़ा मेकअप करके, कहती है तो मत देखो, जनता को नहीं देखनी तो मत देखो। तो नहीं देख रहे हैं ना, तो मैं हिंदुस्तान की जनता को याद दिला रही हूं कि भाई करीना कपूर ने बोला था मत देखो, बॉलीवुड देखने लायक नहीं है, तो कोई पिक्चर नहीं देखनी है। मेरा इन सब के लिए हाथ जोड़ करके यही संदेश है कि बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, इसके अलावा भूलेंगे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते हमारा प्यार, सम्मान, हमारा अटेंशन और हमारा पैसा। धन्यवाद मैम।